समरी ऑफ द आर्टिस्ट। आज के क्लास में वो सीखेंगे क्लास 12 के इंग्लिश 100 मार्क्स इंग्लिश का लेसन। यह स्टोरी है एक 12 साल के जैपनीज बॉय की जो दीवाना है। जानते हैं ये किसी चीज़ का दीवाना नहीं, ये दीवाना है कद्दू का। जी हाँ, सही सुना आपने, एक लड़का जो कद्दू का दीवाना। इसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे समरी हम जानेंगे द आर्टिस्ट के बारे में। द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय सिगार नोया। सिगार नोया जो है राइटर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है द आर्टिस्ट। ही इज़ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। सिगार नोया जो है उनका वो जो है ना वेल नोन, मतलब वेल नोन का मतलब होता है विख्यात, प्रविख्यात, फेमस। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटे लघु कथा लेखक, छोटी छोटी कहानियों को लिखने में वो क्या थे, वेल नोन थे, बहुत ही फेमस थे। कहाँ के राइटर थे? तो जापान के। मतलब सिगार नोया जापान के एक लघु कथा लेखक थे। दिस स्टोरी सोज, यह कहानी दर्शाता है, सोज माने दर्शाना, हाउ एडल्ट्स माने युवा व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, क्रश टैलेंट, टैलेंट को कैसे क्रश कर देता है। किसका टैलेंट को? तो किसी बच्चे के टैलेंट को। सेइबेई एक लड़का का नाम है, और स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। सेइबेई प्राइमरी स्कूल का एक लड़का है। वाज अ टैलेंटेड बॉय, एक टैलेंटेड बॉय, वैसा लड़का नहीं, टैलेंटेड है। ही स्पेंड हिज टाइम इन कलेक्टिंग गार्ड्स, बस उसका एक आदत है, यूं कहिए अच्छी आदत की बुरी आदत तो बात की बात है। किसकी बुरी आदत अच्छी आदत में तब्दील हो जाती है या किसकी अच्छी आदत बुरी आदत में तब्दील हो जाती है तो इस समय बताता है। तो वो सेइबेई किसको, गार्ड्स को कलेक्ट करने में माहिर है। दूसरा पैराग्राफ में जो देख रहे हैं इसमें स्लाइड में क्या है, व्हाइल ऑल द चिल्ड्रन प्लेड सेइबेई यूज्ड टू कलेक्टिंग गार्ड्स इन द सिटी, सो ही न्यू ऑल द प्लेसेज वेयर गार्ड्स सोल्ड। देखिए यहाँ पे क्या करा है, व्हाइल ऑल द चिल्ड्रन प्लेड, जबकि सारे लड़के खेलते रहते हैं। सेइबेई यूज्ड टू कलेक्ट, सेइबेई जमा करता है किसको? गार्ड्स, कद्दू को, इन द सिटी, शहरों से, शहरों में, जो शहरों में कद्दू बिकता है उसको जमा करने में लगाता है। सभी बच्चे खेलते हैं और कद्दू को जमा करता है। ही न्यू, वह जानता था क्या? ऑल द प्लेसेज, सभी जगहों को, वेयर गार्ड्स सेल, जहाँ पे कद्दू बेचे जाते थे। शहर में जहाँ जहाँ कद्दू बिकते थे उन सभी जगहों को वो जानता था कि कहाँ बिकते हैं। वन डे ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैक स्ट्रीट एंड ही सॉ अ क्लस्टर ऑफ गार्ड्स। वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, थ्रू द बैक स्ट्रीट, एक पिछवाड़े, एक पीछे बैक गली था, उसी गली से जा रहा था। स्ट्रीट माने होता है गली। एंड ही सॉ, और उसने देखा क्या? अ क्लस्टर ऑफ गार्ड्स। क्लस्टर ऑफ गार्ड माने होता है कद्दू का एक बहुत बड़ा झुंड या बहुत बड़ा एक जगह रखा रहता है ना, झुंड, ढेर कह सकते हैं, कद्दू का ढेर। कद्दू का ढेर को कहते हैं क्लस्टर ऑफ गार्ड्स। ही बॉट सम गार्ड्स, उसने क्या किया? कुछ गार्ड्स को बॉट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सा पीछे, क्या कर लिया? वो कुछ गार्ड्स को क्या कर लेता है? वो बॉट कर लेता है। ही बॉट गार्ड्स एंड सिंस देन, और तब से नेवर सेपरेटेड दैट गार्ड्स, और उस गार्ड से कभी अलग नहीं होता। खासकर उसमें से एक कद्दू खरीदता है जिससे वो अलग होता ही नहीं, हमेशा कद्दू से जुड़ा रहता है। बट वन डे, एक दिन की बात है, क्या होता है? ही कॉट विथ दैट गार्ड्स इन द स्कूल, उसी कद्दू के साथ स्कूल में पकड़ा गया। एंड टीचर स्नैच्ड द गार्ड फ्रॉम द सेइबेई एंड कंप्लेन टू हिज फादर। टीचर क्या करते हैं? वो कद्दू को छीन, हाँ, फादर के पास कंप्लेंट कर देता है। ये टीचर जो है ना, फादर को कंप्लेंट कर देता है कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही नालायक है, जो कद्दू को निहारता रहता है भर दिन। इस उम्र में बच्चे लोग खेलते हैं और कद्दू को निहारता है ना। सेइबेई's फादर ऑल द गार्ड्स विच वेयर हंग ऑन द वॉल एट सेइबेई's हाउस एंड स्कॉल्डेड हिम। क्या कहते हैं कि सेइबेई के जो पिता है वो जाते हैं उनके रूम में, कमरे में, तो देखकर दंग हो जाते हैं कि इस कमरे के चारों तरफ जो दीवारें हैं उन दीवारों पर कद्दू लटका हुआ है। वो देख के हतोत्साहित हो जाते हैं और उनका होश उड़ जाता है और वो अचंभे हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, सभी दीवारों पर के जितने गार्ड्स रहते हैं सबको निकाल लेते हैं और सबको उसको क्रश करके, तोड़ फाड़ के उसको क्या करते हैं, कचरा में फेंकवा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आता है, बट वन डे, सॉरी यही है अभी स्लाइड तो यही है, तो इसमें पिता यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ से,
फादर ऑल द गार्ड्स, फादर क्या करते हैं, सही बे का सभी कद्दू ले लेता है और जो दीवार पे टंगा रहता है उसको क्या करता है, निकाल के उसको फेंक देता है। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसको क्या करते हैं कि स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं कि ऐसा तुम क्या करे किए हो। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, द टीचर गेव दिस गार्ड, ये जो कद्दू छीन लेते हैं टीचर, टू द पॉटर ऑफ द स्कूल एंड आफ्टर द 2 months ही सोल्ड द गार्ड्स टू क्यूरियो डीलर फॉर 50 N and the dealer sold it to a collector for 600 N। देखिए जो टीचर कद्दू छीन लेते हैं ना, उस कद्दू को क्या करते हैं, द टीचर गेव दिस गार्ड, उस कद्दू को दे देते हैं, किसको, टू द पॉटर, पॉटर जो उसके माली होता है ना, पानी पटाने आता है उस स्कूल में, उसको दे देते हैं, ऑफ दिस स्कूल, स्कूल के जो पॉटर होते हैं उसको। एंड आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद ही सोल्ड दिस गार्ड, उस कद्दू को वह क्यूरियो डीलर, क्यूरियो डीलर जो होता है जो अनाज खरीदता है, जो सब्जियां खरीदता है, फल फूल खरीदता है, उसके हाथ से बेच देता है 50 N में। एंड द डीलर सोल्ड इट टू बी कलेक्टर, वह कलेक्टर के हाथ भेज देता है, कलेक्टर्स माने जो जमा करता है कद्दू के बीजों को, उसके हाथ भेज देता है 600 N में उस कद्दू को। नाउ सेइबे इज इनग्रॉस्ड इन मार्किंग द पिक्चर्स एंड हिज फादर स्कॉल्डेड हिम फॉर दिस ऑल्सो। सही बे को जब कद्दू सब उसको दीवार से घर में से निकाल के फेंक देता है, तो सही बे क्या करता है, कद्दू का पिक्चर बनाने लगता है, और पिक्चर बनाता है तो पिता देखते हैं, तो पिता इसके लिए भी डांटते हैं कि कैसा लड़का है, कद्दू का पिक्चर बनाता रहता है, उसको उसके लिए डांटते हैं। दस द स्टोरी सोज दैट, यह स्टोरी दर्शाता है कि इंटरेस्ट ऑफ सेई बे वाज क्रस्ट, जो सेई बे का जो इंटरेस्ट था, जो रुचि था कद्दू को जमा करना, कद्दू के बारे में पेंटिंग बनाना, उस सभी इंटरेस्ट को क्रश कर देता है उसका पिताजी। तो आज की दुनिया में ऐसा सेई बे हम लोग और आप लोगों में स्टूडेंट में से बहुत सारे हो सकते हैं, और आपके पिताजी सेई बे के पिता की तरह ही आपके टैलेंट को क्रश कर देते होंगे, आपके टैलेंट को नहीं समझते हैं। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती है, सभी विद्यार्थी अलग अलग प्रतिभाओं में माहिर होते हैं, तो उन प्रतिभाओं को निखारने की जो